बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। आज की वीडियो टेक्निकल वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी पर्सनल डोमेन के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस बनाना है तो कैसे बनाना है। नंबर 2 हम इसमें देखेंगे कि हमने उसको अपने जीमेल के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा, आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। नॉर्मली होता यह है कि जब हम अपने पर्सनल डोमेन के ऊपर ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ उसके अपने वेब क्लाइंट आते हैं, जैसे हॉर्डी है या राउंड क्यूब है। हम वेब मेल में वहाँ जाकर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनसे मेल्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। लेकिन साथ ही हम अपना जीमेल में, क्योंकि फंक्शंस कुछ ज़्यादा इजी हैं, हम उनके साथ यूज़ टू होते हैं, तो वो ज़रा हमें आसान लगता है और फिर एक ही जगह से सारा कंट्रोल हो जाता है। ये मेरे पास अपना कंट्रोल पैनल का पेज जो है वो लॉगिन करने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम देंगे। जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, हम अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो हमें सी पैनल मिलता है जिसका एक अपना यूज़र नेम होता है और उसका एक पासवर्ड होता है जो हमें होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो भिजवाता है। बाद में हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने कंट्रोल पैनल में। जब आप लॉगिन करते हैं तो कंट्रोल पैनल आपको इस तरह का दिखेगा। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, पॉसिबल कि आपके पास कोई वर्जन और हो, मेरे पास कोई और हो, या ये वीडियो बनाने के कुछ देर बाद वर्जन मज़ीद बेहतर आ जाए और उसमें कोई मज़ीद चेंजेस हो जाएं। लेकिन बुनियादी बात जो है वो एक ही होगी, जिसको आप अगर समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आप अपना सारा कुछ कर सकेंगे। आज हम सिर्फ इसमें न्यू ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे कंट्रोल पैनल के अंदर। इसके अलावा हमें किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये सी पैनल के आप सभी फंक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर ईमेल अकाउंट्स का एक मुझे नज़र आ रहा है सेक्शन ईमेल्स के अंदर। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगले स्टेप पे मुझे ईमेल क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये बटन होगा क्रिएट का। आपने नए ईमेल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट ईमेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर हमें फिर वो पूछेगा कि जी आपने अपनी कौन सी डोमेन के ऊपर जो है वो ईमेल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट में itinfohouse.com लगी हुई है। मैं इसी के ऊपर अपना ईमेल अकाउंट बनाऊँगा। आपके पास भी डेफिनेटली अगर सिंगल डोमेन है तो इसी तरह आ जाएगी, उसमें तो मल्टी नहीं होगा चांस। यहाँ पे मेरे पास तो ये डिफरेंट डोमेन्स आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। अगर मैं किसी और डोमेन पे बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर उस डोमेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मेरा ईमेल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर मुझे itinfohouse के ऊपर एक ईमेल अकाउंट बनाना है। यहाँ यूज़र नेम में आपने लिखना है, आपने इन्फो के नाम से बनानी है, पर्सनल नाम के नाम से बनानी है, या कॉन्टैक्ट नाम से बनानी है। जो भी आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाना है आप उसको यहाँ पे उसको देंगे। info@, आगे ये डला हुआ है, इसको हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे दे लें। मैं इसको यहाँ से अनलिमिटेड भी रखूँगा क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड स्पेस है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ ये क्रिएट के बटन को प्रेस करना है। पासवर्ड आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से देंगे। अगर आप पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड जनरेट करें। ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको जनरेट कर देगा और फिर उस पासवर्ड को आपको कॉपी करके अपने अलहदा से नोट ज़रूर करना होगा ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सके। हम यहाँ से इसको करेंगे क्रिएट ईमेल अकाउंट। थोड़ी ही देर में हमारे पास ये देखिए ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट होके आ गया है। मेरे पास से ये ईमेल अकाउंट्स की एक लिस्ट लंबी है तो यहाँ से मैं अपना जो मतलूबा अकाउंट जो हमने अभी ईमेल अकाउंट बनाया है उसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि
ये रहा वो IT इन्फो हाउस अकाउंट जो अभी अभी हमने जनरेट किया है, जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। अब ये जनरेट करने के बाद हमें देखना होता है इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो हमने देखनी है। चेक मेल में तो ये हमें अपने वेब क्लाइंट के अंदर ले जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे कनेक्ट डिवाइसेस के अंदर, कनेक्ट डिवाइसेस, यहाँ पर हमें वो सेटिंग्स मिल जाएंगी जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये देखें, ये हमारे पास मेल क्लाइंट मैनुअल सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड हैं कि मैनुअल सेटिंग्स हमारी ईमेल अकाउंट की क्या है। यूज़र नेम हमारा ये है, पासवर्ड हमने जो रखा है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इनकमिंग मेल सर्वर हमारे पास ये है और IMAP के ऊपर इसका जो पोर्ट है वो 993 है और POP3 के ऊपर इसकी पोर्ट जो है वो 995 है। ये हमें यहाँ से चाहिए क्योंकि हमने POP3 में हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसी तरह आउटगोइंग सर्वर भी हमें चाहिए और SMTP पोर्ट भी नंबर भी हमें चाहिए जो कि 465 है। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने Gmail के साथ अपने इस IT इन्फो हाउस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब कैसे करेंगे? मकसद हमारा ये है कि हमारी जितनी भी ईमेल्स इस अकाउंट के ऊपर आएँ या इसके थ्रू जाएं, हमें इसके वेब क्लाइंट को ना खोलना पड़े बल्कि हमारे Gmail के थ्रू ही सारा प्रोसेस जो है वो हो जाए। हम उसी एक अकाउंट के अंदर वहीं से ईमेल्स भेजें इस एड्रेस के थ्रू और इस पे आने वाली ईमेल्स भी हम अपनी Gmail में ही रिसीव कर लें। यहाँ पे हम जाते हैं अपने Gmail के अकाउंट में। ये मेरा Gmail अकाउंट है। इसमें नाज़रीन आपको देखना पड़ेगा कि आप जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आके आप ये जो सेटिंग्स हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसमें आकर आपने देखना है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हमने जाना है। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो काम करना है, हम करेंगे चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स, यानी कि जो हमने अभी अभी अकाउंट बनाया है IT इन्फो हाउस या कि और नाम से या किसी याहू का या किसी और सर्विस का, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि उसके ऊपर जो मेल्स आएंगी उन्हें हमने इसी के ऊपर चेक करना है। हम करेंगे ऐड अ मेल अकाउंट। इसके साथ ही एक न्यू पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर हमें अपने ईमेल एड्रेस को जो हमने इसमें ऐड करना है यहाँ पे कॉपी करना, पेस्ट करना होगा और हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ हमें ये देखें पहले ही POP3 ये सिलेक्टेड है, आपने इसको POP3 ही रहने देना है और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आकर आपने फिर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है जो कि हमने यहाँ से हमने जो कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड देंगे, जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो आपने पासवर्ड देना है। और यहाँ पर देखें पॉप सर्वर क्या है, सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा पॉप सर्वर नहीं है। हम आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे बल्कि हम Gmail में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो इनकमिंग जो है आपका वो हम लेंगे। यहाँ पे देखें, ये हम इधर नोट करें कि हम चेक मेल में हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकमिंग मेल्स को हम ले रहे हैं। तो इनकमिंग मेल्स के लिए हमारे पास जो सर्वर है जो वो ये वाला है और इसकी जो POP3 के लिए जो पोर्ट है वो 995 है। यहाँ से हम इनकमिंग जो हमारा मेल सर्वर है, ये देखें ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों एक ही हैं, गोइंग में फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और हम जाएंगे अपने इस बॉक्स पिक के अंदर। यहाँ पर आकर हम उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और साथ ही हमने पोर्ट इसमें यहाँ पे क्या रखनी है वो देखें, ये पोर्ट हम यहाँ पे रखेंगे 995 ये वाली, क्योंकि इनकमिंग सर्वर के लिए हमें POP3 के लिए हमारे पास पोर्ट जो है वो 995 है, वो हम लेंगे 995। यहाँ से आपने सिलेक्शन लेनी है 995 की और उसके बाद आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि ऑलवेज सिक्योर कनेक्शन को यूज़ करें, ठीक है। और जो उसमें लेबल देगा, यानी कि जब हमारी जो ईमेल आएगी तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ आएगा वो
info@house.com ही रहने दें, ताकि आपको याद हो कि ये ईमेल जो है इस एड्रेस के थ्रू आई है। आप इसको ऐड अकाउंट कर देंगे। जैसे ही आप ऐड अकाउंट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि योर मेल अकाउंट हैज़ बीन एडेड, और आगे वो पूछ रहा है कि येस आई वांट टू बी एबल टू सेंड मेल्स। अभी हमने रिसीविंग की कॉन्फ़िगरेशन की है, हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्या हम इसको सेंड करने के लिए भी इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली आपने इसको येस करना है। अगर आप नो करेंगे तो फिर आप अपनी जीमेल को इसी अकाउंट के ज़रिए से सेंडिंग मेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इनकमिंग मेल्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे। हम करेंगे येस। येस करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपने जो भी नाम देना है। सपोज़ कि जो आपसे मेल्स जो आउटगोइंग जाएंगी उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से उसकी सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं कि जो भी मेल्स जाएंगे उनके ऊपर ये वाला नाम लिखा जाएगा और ये वाला ईमेल एड्रेस जो है वो इस्तेमाल होगा। और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें यहाँ पर SMTP सर्वर फिर ऐड करना पड़ेगा और यूज़र नेम और पासवर्ड फिर दोबारा से देना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं अपने कंट्रोल पैनल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटगोइंग के लिए भी जो सर्वर है वो सेम वही है जो ऊपर वाला है, और SMTP जो पोर्ट है वो 465 है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हम आएंगे अपने आउटगोइंग। यहाँ आकर आपने SMTP सर्वर में वही जो हमने कॉपी किया वो डालना है। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, मतलब कि ये वाला जो हमारा ईमेल एड्रेस है इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ आकर इसको हम कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद हमने इसका पासवर्ड देना है। और हम इसको कर देंगे ऐड अकाउंट। जैसे ही हमें ऐड अकाउंट करेंगे तो एक कंफर्मेशन मेल जो है वो हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज दी गई है, जो कि हम आकर मुतलका अपने ईमेल एड्रेस में इनबॉक्स में हम सर्च करेंगे। इनबॉक्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर वो ईमेल आ जाएगी। अभी बाज़ दफ़ा इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये देखें ये ईमेल आ चुकी है, कंफर्मेशन ईमेल। और यहाँ इसमें आपके पास ये एक कंफर्मेशन कोड पड़ा है, यहाँ हम इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे उसी हमारे डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पर हम इसको आके पेस्ट करेंगे और हम इसको कर देंगे वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आप दोबारा से जाकर अपनी सेटिंग्स में देखें और आ जाएं यहाँ पर अकाउंट एंड इंपोर्ट में। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेक मेल है उसमें भी हमारा अकाउंट जो है POP3 ऐड हो चुका है, और यहाँ ऊपर जो सेंड मेल्स हैं उसमें भी हमारा जो मतलब कि ये हमारा जीमेल का है, ये वाला ऊपर वाला जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है, और नीचे जो हमने अभी ऐड किया है info@house वाला अकाउंट, वो वाला आ गया है। तो अब आप इन दोनों अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मेल्स को कंपोज करने के लिए। सपोज़ कि मैं यहाँ से मेल कंपोज करता हूँ, तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पर एक तो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास लगा हुआ है मेरा अपना ईमेल एड्रेस। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे आपको दूसरा जो ईमेल अकाउंट हमने इसके अंदर ऐड किया है वो मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे, अब जो भी आप ईमेल कंपोज करेंगे और जिसको भी भेजेंगे वो itinfohouse.com के नाम से ईमेल जाएगी, और साथ नाम जो ये वाला भी हमने M सफ्तर शाहीन लिखा था ये नाम उसके साथ जाएगा। इसी तरह जो भी शख्स इस ईमेल के ऊपर अब हमें ईमेल भेजेगा वो हम इसी अपने अकाउंट के अंदर जो है वो उनको हम रिसीव करेंगे, यानी कि इसी हमारा जो जीमेल का जो अकाउंट है इसी के अंदर अब हमारी ईमेल्स आएंगी और इसी के ज़रिए हमारी ईमेल्स जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित हुई होगी। टेक्निकल वीडियोस के लिए और इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।